क्या हाल है दोस्तों। इसरो 3 इंडियंस को स्पेस में भेज रही है। इस मिशन का नाम इसरो ने दिया है गगनयान। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गगनयान के बारे में। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाती है तो इंडिया ह्यूमन को स्पेस में इंडिपेंडेंटली सेंड करने वाली 4th कंट्री बन जाएगी। इंडिया से पहले यूएसए, रसिया, चाइना, इन तीनों ने स्पेस में अपने कंट्री के सिटीजन को भेजा है। ऑल्दो जो सबसे पहले इंडियन थे जो स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा। बट राकेश शर्मा को हम लोगों ने सोवियत यूनियन की मदद से भेजा था, जो कि अभी रसिया है। हम लोगों ने उनको इंडिपेंडेंटली नहीं भेजा था स्पेस में। तो ये इसरो का पहला मिशन है जिसमें इसरो 3 इंडियंस को स्पेस में इंडिपेंडेंटली भेज रही है। इस मिशन के अंडर इसरो 3 क्रू मेंबर को अर्थ से 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 3 डेज के लिए भेजेगी और फिर उन्हें सेफली वापस लाएगी। अभी मैंने लो अर्थ ऑर्बिट का जिक्र किया, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये ऑर्बिट अर्थ सरफेस से दूसरे ऑर्बिट के मुकाबले क्लोज रहती है। ये ऑर्बिट 1000 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक वेरी करती है। आपको लगेगा ये तो काफी क्लोज है, बट एक्चुअली में 160 किलोमीटर भी काफी दूर है। कमर्शियल एरोप्लेन मैक्सिमम 14 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक ही फ्लाई करती हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट इससे 11 टाइम्स ऊपर है। अब देखो, लो अर्थ ऑर्बिट अदर ऑर्बिट के कंपैरिजन में अर्थ सरफेस से क्लोज रहती है, इसलिए जिन सैटेलाइट को इन ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है वो अर्थ की हायर रेजोल्यूशन इमेज ले सकते हैं। इसी कारण से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो भी इसी ऑर्बिट में है। अब आप लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में समझ गए। अब चलिए इसरो के गगनयान मिशन पे वापस आते हैं। इस मिशन में इसरो ह्यूमन रेटेड LVM-3 या HLVM-3 लॉन्च व्हीकल का यूज करेगी। वैसे मैंने इसरो की डिफरेंट लॉन्च व्हीकल के बारे में इस वीडियो में बताया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर दोनों जगह दे दूंगा। बट इस गगनयान मिशन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इस लॉन्च व्हीकल का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इस लॉन्च व्हीकल में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज सॉलिड स्टेज जिसमें HS-200 इंजन यूज होता है। देन लिक्विड स्टेज, इस स्टेज में 2 विकास इंजन L110G यूज होता है। देन लास्ट स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज जिसमें C-25G यूज होता है। क्रायोजेनिक स्टेज के ऊपर ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है। यही ऑर्बिटल मॉड्यूल अर्थ से 400 किलोमीटर यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी। इस ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 पार्ट्स हैं। पहला क्रू मॉड्यूल जिसमें क्रू मेंबर रहेंगे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जो क्रू मॉड्यूल को नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लाइक पावर प्रोवाइड करना, प्रोपल्सन प्रोवाइड करना, ताकि ऑर्बिटल मॉड्यूल लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके। अब देखो दोस्तों, क्रू मॉड्यूल में एस्ट्रोनॉट रहेंगे तो वो सेफली रहे, इसलिए क्रू मॉड्यूल का डिजाइन और डेवलप करना थोड़ा टफ है, क्योंकि क्रू मॉड्यूल में अर्थ लाइक इन्वायरमेंट, ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही क्रू मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगी। तो री एंट्री के टाइम कोई थर्मल डैमेज नहीं हो, इसीलिए इसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्रू मॉड्यूल एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी मंजिला मशीन बिल्डर्स MMB डेवलप करेगी। अभी मैंने 3 स्टेज का जिक्र किया, सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज, क्रायोजेनिक स्टेज। इन स्टेजेस के बारे में आपको और डिटेल में जानना है, आप मेरी इसरो वाली वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने लॉन्च व्हीकल के साथ साथ डिफरेंट ऑर्बिट्स लाइक लो अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और इन लॉन्च व्हीकल की डिफरेंट स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखना, आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, इस गगनयान मिशन में इसरो टोटल 3 लॉन्चेस करेंगे। फर्स्ट 2 लॉन्चेस अनमैन्ड होंगी। देखो दोस्तों, हम ह्यूमंस को पहली बार स्पेस में भेज रहे हैं तो कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेने का। तो फर्स्ट 2 लॉन्चेस अनमैन्ड होगी, मतलब इन लॉन्चेस में कोई ह्यूमन नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट 2 लॉन्चेस सक्सेसफुल हो जाए तभी इसरो 3rd लॉन्च करेगी, जिसमें इसरो 3 क्रू मेंबर को स्पेस में भेजेगी। पहले 2 मिशन में स्पेस में लॉन्च व्हीकल के साथ कौन जाएगा? तो देखो दोस्तों, अदर कंट्रीज ह्यूमन को स्पेस में भेजने से पहले एनिमल को भेज के एक्सपेरिमेंट करती हैं, लाइक उनमें क्या चेंजेस आए, क्या रिस्क है ह्यूमन को स्पेस में भेजने से। बट इसरो ने एक अलग स्टैंड लेते हुए बोला कि हम एनिमल्स को स्पेस में नहीं भेजेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उनको हर्ट नहीं करेंगे, हम ह्यूमनाइड रोबोट भेजेंगे। सोचो दोस्तों, यही सब चीजें इसरो को बाकी सब स्पेस एजेंसी से अलग करती है और इतना सक्सेसफुल बनाती। अभी मैंने ह्यूमनाइड रोबोट का जिक्र किया, थोड़ा इसके बारे में समझ लो तो आपको इस मिशन को समझने में और मजा आएगा और इंटरेस्ट आपका जागेगा। ह्यूमनाइड रोबोट मींस वो रोबोट जो ह्यूमन को मिमिक करे, ह्यूमन जैसा हो। इन रोबोट की बॉडी स्ट्रक्चर ह्यूमन से हूबहू मिलती है। इसरो ने जिस ह्यूमनाइड रोबोट को डेवलप किया है उसका नाम इसरो ने दिया है व्योममित्रा। ये फीमेल लुकिंग रोबोट है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकती है। ये ह्यूमन के जैसा रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। अगर आप इसे कोई क्वेश्चन करोगे तो ये उस हिसाब से आंसर भी देगी और ये रोबोट ह्यूमन के कमांड को फॉलो भी करेगी। ये स्पेसक्राफ्ट में स्विच पैनल को कंट्रोल भी कर सकती है। I am Vyomitra, the prototype of the half humanoid being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries.
यही इस ह्यूमनॉइड रोबोट का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर हम एनिमल को स्पेस क्राफ्ट में भेजेंगे तो वो स्विच पैनल को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ह्यूमनॉइड रोबोट भेजने का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो स्पेस क्राफ्ट में स्विच पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ह्यूमनॉइड रोबोट एयर प्रेशर चेंज, इन्वायरमेंट चेंज, ये सबको भी डिटेक्ट करेगी और डिटेक्ट करने के बाद ग्राउंड स्टेशन में डेटा ट्रांसफर करेगी। मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट बहुत हद तक ह्यूमन के जैसा बिहेव कर सकती है। इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी बोला कि इसरो टोटल 3 लॉन्चेस करेंगी, तो अब समझते हैं इन 3 लॉन्चेस को और डिटेल में। फर्स्ट लॉन्च अनमैन्ड लॉन्च होगी और सेकंड लॉन्च में इसरो व्योममित्रा को सेंड करेगी। व्योममित्रा माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करेगी। ये दोनों मिशन इसी साल मे भी हो सकते हैं। और मेन गगनयान मिशन जिसमें इसरो 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगी वो मे भी 2024 में होगी। अब सवाल है, इन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कहां से हो रही है? तो 1 जुलाई 2019 को इसरो और रोसकॉस्मोस जो रसिया की स्पेस एजेंसी है, उन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के अंडर रोसकॉस्मोस इसरो के क्रू मेंबर को सिलेक्ट करने, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करने, स्पेस ट्रेनिंग करने में हेल्प करेगी। इसरो ने टोटल 4 एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट किए हैं, 1 ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स से। इन चारों एस्ट्रोनॉट ने यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर जो रसिया में है, वहां से 1 ईयर की ट्रेनिंग फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक कंप्लीट की। अब ये नासा में एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ऑल्दो इसरो 3 क्रू मेंबर को ही स्पेस में भेजेगी, बट 1 एक्स्ट्रा एस्ट्रोनॉट जो ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है वो एक्चुअली बैकअप के लिए भेजा जा रहा है। अगर आप यूरी गागरिन के बारे में नहीं जानते तो आप जान लो कि यूरी गागरिन फर्स्ट पर्सन थे जो स्पेस में गए थे। डीआरडीओ भी इसरो को इस मिशन में सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प कर रही है। डीआरडीओ क्रिटिकल ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम, स्पेस ग्रेड फूड, क्रू मेंबर की हेल्थ कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और भी बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। CNES जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, वो इसरो के साथ मिलकर स्पेस मेडिसिन डेवलप कर रही है। इन एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम जो एक रशियन कंपनी है वो डिजाइन करेगी। इन एस्ट्रोनॉट को गगनयात्री या व्योमनॉट बोला जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, यूएसए और वेस्टर्न यूरोप जिन पर्सन को स्पेस में भेजते हैं वो उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। रसिया जिन पर्सन को स्पेस में भेजते हैं, रसिया उनको कॉस्मोनॉट बोलते हैं और चाइना उनको ताइकोनॉट्स बोलते हैं। और इंडियन अपने एस्ट्रोनॉट को गगनयात्री या व्योमनॉट बोलेंगे। इसरो कोकोस आइलैंड में ग्राउंड स्टेशन बनाएगी। ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। ये ग्राउंड स्टेशन जो भी डेटा ह्यूमनॉइड रोबोट क्रू मेंबर सेंड करेगी वो ग्राउंड स्टेशन में ही रिसीव होगा। अब देखो दोस्तों, हम लोग गगनयान मिशन में 3 क्रू मेंबर को भेज रहे हैं स्पेस में। तो ये जो गगनयान मिशन है ये अपने में ही बहुत चैलेंजिंग है। वो इसलिए क्योंकि इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इसरो को और भी बहुत सारे मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने पड़ेंगे क्रू मेंबर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। उनमें से कुछ मिशन इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ मिशन बाकी हैं, जैसे कि केयर मिशन, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री-एंट्री एक्सपेरिमेंट। अभी हम लोग जब लॉन्च व्हीकल की स्टेजेस के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि क्रायोजेनिक इंजन के ऊपर ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है। ऑर्बिटल मॉड्यूल के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला क्रू मॉड्यूल, उसके नीचे सर्विस मॉड्यूल। यही क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे वो जब वापस अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंट्री करे तो सेफ रहे, इसी के लिए ये केयर टेस्ट इसरो ने किया था। ये मिशन 18 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुई थी और ये मिशन सक्सेसफुल रही। क्रू मॉड्यूल सेफली बे ऑफ बंगाल में लैंड की थी। केयर मिशन के बाद इसरो ने एक और टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। उस टेस्ट का नाम है PAT टेस्ट, पैड एबॉर्ट टेस्ट। इस टेस्ट को जानने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जो फाइटर पायलट होते हैं, जब उनके फाइटर जेट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो इजेक्ट हो जाते हैं। पैड टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है, बट इसमें एस्ट्रोनॉट व्हीकल से बाहर नहीं जाते, रेदर क्रू मॉड्यूल जो ऑर्बिटल मॉड्यूल का पार्ट होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं, वो लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो जाती है और पैराशूट के हेल्प से सेफली लैंड कर जाती है। अगर लॉन्चिंग के टाइम कुछ इशू हुआ तो ये मिशन इसरो ने 5 जुलाई 2018 में सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब देखो दोस्तों, केयर मिशन इसरो ने 2014 में किया, पैट मिशन इसरो ने 2018 में किया और ये दोनों मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान की सक्सेस के लिए। इसलिए 15 अगस्त 2018 को नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोला कि इसरो 2022 में यानी कि 75th इंडिपेंडेंस डे में गगनयान मिशन लॉन्च करेगी जिसमें इसरो 3 क्रू मेंबर को स्पेस में भेजेगी। बट अभी 2023 आ गया है, बट अभी तक हम लोगों ने गगनयान मिशन लॉन्च नहीं किया। क्यों? चलिए जानते हैं। इस मिशन के डिले होने के मेनली 2 रीजन है। पहला रीजन जो सबसे मेन रीजन है वो आप सबको पता है, कोविड के कारण इसरो की डिफरेंट लॉन्च प्रोग्राम और गगनयात्री की ट्रेनिंग सब डिले हो गई। इसी कारण से डेट एक्सटेंड हो गया। और दूसरा रीजन ये है कि इस गगनयान मिशन के सक्सेसफुल होने के लिए इसरो को बहुत सारे और लॉन्चेस करने पड़ेंगे, जिनमें से 2 लॉन्चेस इसरो ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। और भी कुछ लॉन्चेस है जो अभी बाकी है, जिनका होना बहुत जरूरी है ताकि क्रू मेंबर सेफ रहे। इनमें से कुछ मेजर लॉन्चेस जो अभी तक पेंडिंग है वो है TVD-1 लॉन्च। इस प्रोजेक्ट में इसरो हाई एल्टीट्यूड एबॉर्ट टेस्ट करेगी। मतलब अगर हाई एल्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम आए तो गगनयात्री क्रू मॉड्यूल के साथ सेफ
सेफली लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो जाए और लैंड कर जाए। अभी मैंने आपको पैड एबॉर्ट टेस्ट के बारे में बताया था जो इसरो ने सक्सेसफुली 2018 में कंप्लीट किया, लेकिन पैड एबॉर्ट टेस्ट जो है वो अगर लॉन्च व्हीकल के इनिशियल स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आए उसके लिए है, और TVD-1 टेस्ट जो है अगर हायर एल्टीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम आए उसके लिए है। और दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्रू मेंबर को स्पेस में लॉन्च करने से पहले इसरो 2 अनमैन्ड लॉन्च करेगी। ये दोनों लॉन्चेज भी पेंडिंग है। इन दोनों लॉन्चेस के सक्सेसफुल होने के बाद ही मेन गगनयान मिशन होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो देखो दोस्तों, इसरो चीफ का यही कहना है कि इस पूरे मिशन को कंप्लीट होने में मे बी 2024 एंड लग जाए, क्योंकि गगन यात्री की सेफ्टी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों 2025 में 3 इंडियंस को स्पेस में देखने के लिए। जिस दिन इसरो ने ऐसा किया उस दिन इसरो न्यू माइलस्टोन क्रिएट करेगी डिफरेंट कंट्री के स्पेस एजेंसी के लिए, क्योंकि आप जानते हो इसरो जो भी काम करती है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में करती है और सक्सेसफुली करती है। तो यही थी दोस्तों गगनयान मिशन की पूरी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही कंटेंट और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ बोलना है मेरे बारे में या वीडियो के बारे में तो कमेंट कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा।